देखिए, राजनीति में जो भी पार्टी होगी, सत्ता में रहे तब भी चुनौती है, विपक्ष में रहे तो भी चुनौती है। एक बात, मैं व्यक्तियों पर नहीं जाता हूँ, आप यूँ समझ लें, अगर आप बीजेपी को देखें, बीजेपी कंफर्टेबल ढंग से तब जीतती है जब किसी राज्य में 3 ताकतें हों, 2 मेन हों और एक कोई तीसरा भी रहे। तो बिहार की राजनीति में, जैसा कह रही थी, नीतीश जी ने बहुत काम किए हैं, नो डाउट। बिहार का पूरा चरित्र बदला है। जंगल राज जो कहा था नीतीश जी ने, और प्रेसिडेंट रूल की मांग की थी, ये नीतीश का ही दिया हुआ शब्द था। उसके बाद से आप देखिए तो एक जो होता है कि लालू की राजनीति जाति और माइनॉरिटी यानी माई, लेकिन नीतीश का जो रहा है पूरा, वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट वाला रहा है। यानी उसमें अति दलित, जैसे अति पिछड़े वाला जो इन्होंने किया, वो मतलब दलित और महादलित, प्लस ये जो महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने जो साइकिल बांटी थी उस समय जितनी पड़ती थी, अब आप कल्पना कर सकते हैं किस दौर नीतीश जी ने, तो एक जो उन्होंने सोशल एम्पावरमेंट किया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ठीक है, समय के वक्त के साथ अब जैसे नीतीश हुए, एक राष्ट्र बीजेपी एक पार्टी है जहाँ भी देखा, लेकिन नीतीश जी की बिहार में वो भूमिका रही जो फेविकोल की होती है। वो सत्ता की कुर्सी और दूसरी पार्टी के बीच में रहता है। या मैं कहूँ कि देखिए, नीतीश जी का आज की स्थिति में वो मंदिर के कलश की तरह हैं। पहचान मंदिर की कलश से हो रही है। कलश पर कभी कभी कबूतर बैठता है, कभी कौवा बैठता है, उसकी सफाई भी नहीं होती, लेकिन एक प्रतीकात्मक होता है। वो नीचे पुजारी क्या करता है नहीं करता है, तो नीतीश जी के पर्सनल फैसले क्या होते हैं, नहीं, वो जब भी कोई हो उसमें फैसला या जैसे भी कहें करेंगे तो वो समाज के हित में करेंगे, क्योंकि एक उनका लंबा दौर एक समाजवादी उस समय का रहा जब इमरजेंसी में जेल गए। दूसरा क्या है कि उनका निजी चरित्र ईमानदारी का रहा है। चाहे उनका बेटा हो, आज तक दूसरों के बेटे तो बचपन से 10 साल से ही राजनीति जाने जाते हैं, अब जाकर के उनके बेटे का नाम आ रहा है। कभी पूरी अपनी राजनीति उन्होंने कभी अपने बेटे को आगे करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, बीजेपी को फ़ायदा इसलिए है कि बीजेपी जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाए, इससे बीजेपी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो राइट वर्सेस लेफ्ट हो जाता है। जहाँ दो ताकतें सीधे लड़ती, वहाँ बीजेपी को खतरा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी सब यूनाइट हो जाते हैं। एक तीसरी जिसको कहते हैं ना, कब्जा होता है दरवाजे और दीवार के बीच में, वो भूमिका रखने वाली पार्टी। और नीतीश को ठीक है, अभी जैसे नीतीश जी आजकल हैं, मोदी ने खुद कह दिया है चुनाव नीतीश के नाम में लड़ा जाएगा। बाद में क्या होता है, खुद नीतीश हो सकता है कि न कहें कि भाई मैं नहीं हूँगा, कोई दूसरा बीजेपी को कह सकते हैं, जैसे पिछली बार भी कहा था, बात सही है, उन्होंने ऑफर किया था। लेकिन ये है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा नीतीश के नाम पे। और वहाँ पे आज की स्थिति में भी ये लालू की पार्टी या तेजस्वी की पार्टी जो भी कह लीजिए, वो इतना आइडेंटिफाई हो गई है कि अगर वो पोलराइजेशन बाई का होता है तो रेस्ट जो होता है वो नेचुरली बीजेपी प्लस जेडीयू की तरफ आता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश के अंडर में ही होगा, और बीजेपी के लिए नीतीश मंदिर के कलश की तरह हैं, वो उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनका सम्मान भी तभी रहेगा जब यहाँ रहेंगे, क्योंकि नीतीश का कोई नुकसान नहीं होता है बीजेपी के साथ। आरजेडी के साथ उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको पता है कि अल्टीमेटली मुझे जो है तेजस्वी के लिए कुर्बानी करनी है, ये हमेशा एक उनको रहता है। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश रहेंगे, और चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, कौन होता है, उसके बारे में कोई फोरकास्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश के अंदर चला जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।